मैं प्रभात नंबर 1 एजुकेशन नालंदा में स्वागत है। आज क्लास 10वीं के लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, आपदा एक परिचय, जो भूगोल का चैप्टर है। अब पढ़ना शुरू करते हैं कि आपदा है क्या। देखिएगा, यानी कि कहना पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ना, यानी प्राकृतिक का परिचय। प्राकृतिक आपदा एक परिचय। यह एक चैप्टर का नाम है भूगोल का, एक लास्ट का चैप्टर है, यानी कि आपदा का प्रबंधन का पहला चैप्टर है। प्राकृतिक आपदा का एक परिचय, यानी प्राकृतिक आपदा का परिचय क्या है। पहले जानेंगे कि आपदा होता क्या। आपदा कहा जाता है बृहद स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। देखिए, बृहद स्तर पर मतलब बृहद का मतलब क्या होता है? बहुत स्तर पर, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर जान माल की नुकसान को पहुंचाने की वाली अचानक हुई घटना, मतलब एकाएक, जिसको बोल सकते हैं आम भाषा में उसको बोलते हैं एकाएक, मतलब कह रहा अचानक हुई घटना को ही आपदा कहते हैं। आपदा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्राकृतिक आपदा। पहला क्या होता है, अगर देखा जाए तो आपदा दो रूप से होते हैं, यानी आपदा का प्रकार होता है एक प्राकृतिक आपदा, और दूसरा होता है मानव निर्मित आपदा। अरे क्या देखा जाए तो आपदा के दो प्रकार, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव निर्मित आपदा। अब प्राकृतिक आपदा जो होता है, जो जिसके द्वारा, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा आया गया घटना, या प्रकृति के द्वारा जो आती है, उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और जो मानव के द्वारा, यानी मानव के कुछ करने के कारण जो आपदाएं आती है, उसे हम लोग मानव कृत या मानव निर्मित आपदा कहते हैं, या मानव जनित आपदा भी कह सकते हैं। यानी कहीं कहीं आपको मिलेगा प्राकृतिक आपदा, कहीं होगा मानव निर्मित, कहीं होगा मानव जनित, या मानव के द्वारा किया जाने वाला एकाएक, जो मानव जो करता है उसके बाद जो आदमी पर प्रभाव पड़ता है या देशों पर प्रभाव पड़ता है, वह मानव निर्मित आपदा कहलाता है। अब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं? जैसे आता है बाढ़। बाढ़ का नाम होगा, बाढ़ आएगा, सुखाड़ आएगा, सुनामी आएगा, भूस्खलन आएगा, जंगलों में आग लगना, हिमस्खलन, उसके बाद ओलावृष्टि, ये सब जो होते हैं प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित के अंतर्गत आता है आग लगना, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, और महामारी होता है। ये सब होती है जो मानव निर्मित आपदाएं होती हैं, यानी कि मानव के द्वारा किया जाता है, मानव की कुछ गलती के कारण ये सब जो आपदाएं आती है, उसी को हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। अब देखिए, जब आपदाएं आते हैं तो आपदा को तो मतलब कहा जाता है कि आपदा से हम क्या कर सकते हैं? आपदा को तो रोक नहीं सकते, मतलब जो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे मानव निर्मित आपदा, कहा जाता है उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रबंधन कर सकते हैं, जिसका एक शब्द आता है प्रबंधन करना। यानी प्रबंधन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। प्रबंधन होता है कि जब कोई वस्तु का, यानी कि इसका व्यवस्था करना, यानी कि जब उसको कोई आपदा आए, उससे बचने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं, कैसे इससे बचना, वही बचने की उपाय ही क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। अगर प्रबंधन का परिभाषा देखें तो एक वैज्ञानिक ने परिभाषा दिया है, यानी कि उसका नाम है हरोल्ड हिलच।
हरोल्ड किलन, किलन नाम है, कहता है औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला को ही क्या कहते हैं, प्रबंधन कर। मतलब करा कि औपचारिक रूप से, औपचारिक का अर्थ होता है मतलब कि वो उपचार संबंधी रूप से, यानी कि उपचार करने योग, जिसको हम उपचार कर सकते, उसी को बोला जाता है क्या, औपचारिक। औपचारिक, औपचारिक का अर्थ होता है कि उपचार होने वाला गुण, जिसको हम उपचार कर सकते, जिसका हमारे लायक है कि उसका उपचार हम कर दिए, वह क्या कहलाता है, औपचारिक कहलाता। वही हरोल्ड किलर क्या थी, किलर ने परिभाषा दिया था कि औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही क्या कहलाता है, प्रबंधन कला। प्रबंधन कई प्रकार से होते हैं, देखते हैं प्रबंधन का क्या क्या रूप है। ऐसे देखा जाता है कथा प्राकृतिक जो होती है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही हम लोग बड़े स्तर पर हानि से बचने के लिए क्या कहता, प्रबंधन की आवश्यकता पड़ता क्यों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती, प्रबंधन की आवश्यकता होता क्यों, यह क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है कि प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती। कहा जाता है कि प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए पड़ता है क्योंकि जो भी प्राकृतिक आपदाएं चाहे मानवकृत आपदाएं जब आती है तो वह हमारे लिए कुछ ना कुछ इतना बड़ा भयानक, यानी ऐसे तो अगर मानव निर्मित होगा तो होगा आपदा आएगी, लेकिन वह हो सकता है उससे किसी पर कम प्रभावित पड़े, लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा आएगा तो उससे हमारे जान माल की बहुत क्षति होगी। उसी से बचने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। और प्रबंधन करते हैं इसलिए प्रबंधन किया जाता है कि हमारा आगे आने वाला जो समय हो, हमारा विकास जो हो रहा हुआ कभी अवरुद्ध ना हो, मतलब विकास चलते रहे, उसी कारण हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं। और प्रबंधन की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि उसका हमारा विकास जो हो कभी रुके नहीं। अब देखिए प्रबंधन के पदानुक्रम होता है कि प्रबंधन किस किस स्तर पर होना चाहिए। जैसे होता है पहले राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राज्य स्तर पर होना चाहिए। फिर तीसरा क्या होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय स्तर, राज्य, उसके बाद क्या, जिला स्तर पर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रखंड स्तर पे होनी चाहिए, प्रखंड स्तर पे। और लास्ट जो होता है वह क्या होता है, गांव के स्तर पर होता है। मतलब क्या रहा कि प्रबंधन के इतने सारे हमारे क्या होते हैं, पदानुक्रम होते हैं। इस प्रकार से अगर होता है तो हम लोग कोई भी आपदा से बच जा सकते हैं और बच भी जाते हैं। कहता है पहले क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था होना चाहिए, फिर उसके बाद राज्य स्तर पर होना चाहिए, फिर जिला स्तर पर होना चाहिए, फिर प्रखंड स्तर पर होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, गांव स्तर पे होना चाहिए। अभी क्या कहा जाता है कि इतना होने के बावजूद अगर इतना संस्था है भी तो भी हम लोग आपदा से नहीं बच पाते। क्यों नहीं बच पाते हैं, ये सब होता है, कहता है यह शहर का गाँव, यह जो है सरकार का काम है। क्या कौन करेगा, सरकार करेगी। लेकिन सरकार के साथ साथ हम लोगों की अगर सहभागिता रहेगा तभी हम ये सब को सही तरीका से चल पाएगा और हम लोग आपदा से सही तरीका से क्या हो पाएंगे, यानी सही तरीका से बच जाएंगे। मतलब आपदा से हम लोग जो प्रबंधन करेंगे सही तरीका से लागू हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं कुछ मुख्य पॉइंट है कि हमारे भारत देश में कौन कौन सी आपदाएं आई। कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले विनाशकारी चक्रवात कब आई। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे विनाशकारी चक्रवात कहाँ, भारत में। जब विश्व की बात नहीं, सिर्फ भारत के बारे में पढ़ना है कि भारत में सबसे विनाशकारी चक्रवात कब आई थी। इसका डेट है 29 अक्टूबर 1999 का, यानी कि 29 अक्टूबर 1999 में हमारे भारत में सबसे विनाशकारी चक्रवात आया था। और एक है प्रश्न है कि भारत में यानी कि भूकंप विनाशकारी भूकंप विनाशकारी भूकंप आया था, 2 बार आया था। यानी विनाशकारी सबसे ज्यादा पहले हमारे देश में सबसे पहले आया 1934 में और दूसरा आया 1967, यानी 2 हमारे देश में सबसे विनाशकारी भूकंप आया था।
एक आया 1934 ईस्वी में, दूसरा आया 1967 ईस्वी में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बार को यानी बार बार पूछा जाता है कि हमारे देश में, भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में आया। यह जब आया था तो हमारे भारत में बहुत बड़ा क्षति हुआ, यानी बेहद क्षति हुई। और क्वेश्चन है कुछ, दो क्वेश्चन हुआ और दो है। एक है भारत में मतलब कुछ सुनामी आता है, यही प्राकृतिक आपदा है जिसको बोला था प्रमुख सुनामी कब आया? इसका ईस्वीसन है 2004। यह 2004 में भारत में आया था। भारत में प्रमुख क्या था? सुनामी आया, और इससे भी हमारे देश में बहुत बड़ा क्षति हुआ। एक और है भारत में प्रथम यानी सबसे प्रमुख सुखाड़, यह आया था, एक आया था 1966 में और 1967 में, यानी 1987 में आया था। यानी कि कहा कि भारत में प्रमुख सुनामी एक आया था 2004 में, और कहता है भारत में सुखाड़ यानी भारत में प्रमुख सुखाड़ आया था एक 1966 में, एक 1987 में। यही तो हमारा यानी कि ये 4 प्रश्न है जो हमारा भी आई है, और हमेशा बार बार क्या होता है पूछा जाता है कि भारत में विनाशकारी चक्रवात आए 29 अक्टूबर 1999, और भारत में विनाशकारी भूकंप आया 1934 और 1967। और उसके बाद आया भारत में यह सुखाड़ है यानी प्रमुख सुखाड़ आया 1966 में और 1987 में, और भारत में प्रमुख सुनामी आया 2004 में। इस प्रकार से आपदा का पहला चैप्टर जो परिचय है, इसके बारे में हमने जाना कि आपदा का परिचय क्या होता है, यानी कि आपदा के बारे में जानना था। परिचय का मतलब उसके बारे में, जैसे परिचय का मतलब सिर्फ आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदा क्या है, यह लिखा हुआ चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा का एक परिचय। तो उसके परिचय हुआ कि आपदा क्या होती है, और प्राकृतिक आपदा के कारण यानी प्राकृतिक आपदा में कौन कौन सी घटनाएं आती है, और मानव निर्मित में या मानव जनित आपदा में कौन कौन सी घटनाएं आती है, उसके बारे में हमने पढ़ा। जैसे मानव निर्मित में आता है, क्या होता है, या मानव जनित में आग लगना हो जाता है, महामारी होता है, ये सब मानव निर्मित आता है। और प्राकृतिक आपदा में देखा जाए तो बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, हिमस्खलन हो गया, ये सब जो आते हैं वह प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। यह प्राकृतिक आपदा का एक परिचय हो गया। आज के लिए मेरा क्लास यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।